डियर स्टूडेंट्स, सो गाइज जैसा कि कल आपने सीखा था सो नाइस ऑफ यू, उसका ऑपोजिट भी हम बोल सकते हैं सो बैड ऑफ यू। जब भी लगता हो कि आपने काम अच्छे से नहीं किया तो आप बोल सकते हैं सो बैड ऑफ यू। सो नाइस ऑफ यू का ऑपोजिट हो गया सो बैड ऑफ यू। बहुत बुरी बात है, आप फेल हो गए, सो बैड ऑफ यू। आपने पढ़ाई नहीं की, सो बैड ऑफ यू। आपने वीडियो नहीं देखी, सो बैड ऑफ यू। आपने क्लास अटेंड नहीं की, सो बैड ऑफ यू। लेकिन जब हम अच्छाई की बातें करते हैं तो आप बोल सकते हैं सो नाइस ऑफ यू, बहुत अच्छी बात है, आपने ये काम बिना कहे कर लिया, या आपने मेरी मदद बिना कहे कर दी तो सो नाइस ऑफ यू। आपने मुझे लिफ्ट नहीं दी तो सो बैड ऑफ यू। सो गाइज आई होप कि आपने प्रैक्टिस की होगी। आज की क्लास की हम बात करने वाले हैं, वेरी मच इंटरेस्टिंग टॉपिक वी आर हैविंग फॉर टुडे। आज हम खाने की बात करने वाले हैं गाइज। खाना, बहुत सारे लोग होते हैं जिनको बोलते हैं फूडी, उन्हें खाना खाना पसंद होता है। हालांकि खाने की बात करें तो एवरीबडी वांट्स टू मतलब टेक अ गुड फूड। हर किसी को टेस्टी खाना काफ़ी पसंद होता है और हर किसी को खाना खाना पसंद होता है। बट बात करें फूडी, जब हम फूडी किस्म की बात करते हैं तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें नए नए चीज़ों को टेस्ट करना काफ़ी पसंद होता है। मतलब वो अलग अलग तरीके के खाने को खाना काफ़ी पसंद करते हैं। दे आर क्वाइट क्लासी, चूजी एंड ऑफ कोर्स फूडी। वो फूडी किस्म के लोग होते हैं। उन्हें खाना, मतलब अगर उन्हें खाना है ना तो बीमार भी पड़े होंगे बट वो उठ के खुद किचन में जाएंगे, अपने टेस्ट का बना लेंगे और खाकर खुश हो जाएंगे। तो उस तरीके के लोगों को हम बोलेंगे फूडी। कोई भी नया रेस्टोरेंट खुला शहर में तो सबसे पहले जाकर उन्होंने खाना टेस्ट किया, कोई भी नई डिश जो मम्मा ने बनाई टेस्ट की। मतलब जिन लोगों को नई नई चीज़ें ट्राई करने का काफ़ी शौक होता है उनको बोलते हैं फूडी। तो गाइज आज हम टेस्ट की बात करने वाले हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम रेस्टोरेंट में जाते हैं एंड हम कुछ नई चीज़ ऑर्डर करते हैं तो एग्जैक्टली हमसे सामने वाला पूछता है कि कैसा लगा टेस्ट कैसा था। मान लेते हैं मैंने बोला कि भाई मैं आज आई एम हैविंग अ पार्टी टुनाइट एंड आई एम गोइंग टू अटेंड द पार्टी। आज मुझे पार्टी में जाना है और मैं पार्टी अटेंड करने वाली हूँ। एंड अगले दिन मेरी फिर आपसे बात हुई और मैंने आपको बोला कि कल मैंने है ना पार्टी अटेंड की थी। और पता है उसमें क्या हुआ? मतलब देयर वर द वाटर बॉल्स। वहाँ पे जो गोलगप्पे थे भाई, वो तो आप मतलब वो इट वाज द स्पेशल गोलगप्पास, जो वो स्विट्ज़रलैंड के जो बोलते हैं ना, मतलब जो गोलगप्पे होते हैं उनको हम अंग्रेजी में बोलते हैं वाटर बॉल्स। शायद गर्ल्स को सभी को पता होगी इसकी अंग्रेजी, आई डोंट नो अबाउट द बॉयज़, बट लड़कियों को काफ़ी पसंद होते हैं गोलगप्पे की बात करें तो। अगर हम स्विट्ज़रलैंड के गोलगप्पे की बात करें तो काफ़ी फेमस हैं और उसका टेस्ट आई डोंट नो कि कैसा होता है। बट फॉर एन एग्जांपल ले लेते हैं कि मैंने बोला कि भाई वहाँ के जो गोलगप्पे थे ना, इट वाज द स्पेशल डिश। वो मतलब स्पेशल था वहाँ पे और मुझे बहुत अच्छा लगा। तो गाइस जब हम किसी भी खाने की या किसी भी डिश की हम जब तारीफ़ सुनते हैं तो हमारा मन होता है कि हम आपसे पूछें कि उसका टेस्ट कैसा था, हाउ वॉज द टेस्ट। तो आप बोलेंगे कि मैम टेस्ट जो था ना उसका, भाई एक तो तरीका आपने बोला कि टेस्टी तो बहुत थे, वो तो मुझे भी पता है कि अगर डिश है तो टेस्टी होगी। बट मैंने आपसे पूछा कि उसका टेस्ट कैसा था। मीठा था, खट्टा था, कड़वा था, या मतलब कैसा था, बटरी था या चिकन का टेस्ट आ रहा था, स्पाइसी था, डिलीशियस था, टेस्टलेस था, कैसा था। तो हमें उसका मतलब नॉलेज होनी चाहिए कि हम टेस्ट को कैसे बताएंगे। मान लेते हैं मैंने गोलगप्पे की बात की, वाटर बॉल्स की, तो मतलब जनरली अगर हम अपने स्ट्रीट फूड की बात करें तो स्ट्रीट फूड में काफ़ी हमें स्पाइसी फूड मिलता है। बट अगर हम बात करें कुछ स्पेशल डिशेस की तो आजकल रेस्टोरेंट जो होते हैं वो हर दिन का एक स्पेशल डिश बनाते हैं और हम उसको टेस्ट भी करते हैं। बहुत सारे लोग जो फूडी किस्म के लोग होते हैं वो उन सब चीज़ों को टेस्ट भी करते हैं। तो हम बता सकते हैं कि भाई वो उसमें नमक का टेस्ट था, नमकीन किस्म के थे वो, तो मैं बोलूँगी इट वॉज सॉल्टी। मान लेते हैं कि आई वेंट टू अमेरिका, आई वेंट टू यूएसए एंड यूएसए से मैं चिप्स खरीद कर लाई और मैंने आपको गिफ्ट किए, ठीक है। तो अक्सर आपने देखा होगा कि हमारे आस पड़ोस में या हमारी फैमिली में, हमारे रिलेटिव्स में कोई आउट ऑफ कंट्री जाता है तो हमारे लिए कुछ ना कुछ खरीद के लेकर आता है, चाहे वो चॉकलेट हो, कैंडीज़ हो, चिप्स हो, या मे बी एनी अदर थिंग, कुछ और भी हो सकता है। तो जब वो हमें टेस्ट करते तो हम 4-5 लोगों को जब तक बताने दें हमारा पेट नहीं भरता तो हम कहते हैं पता है ये चिप्स कहाँ के हैं। मतलब मेरे हाथ में चिप्स का पैकेट है और मैं चिप्स खा रही हूँ और मैं कहती हूँ पता है ये चिप्स कहाँ के हैं, ये यूएसए के हैं, मेरा कज़िन गया था ना यूएसए, वो लेकर आया था। तो सामने वाले को एक तो तरीका आपने ऑफ़र कर दिया, भाई खा के देखो। बट कभी कभी ये होता है कि हम सामने वाले को ऑफ़र नहीं करते हैं।
तो बोलता है कि भाई कैसा, मतलब कुछ डिफरेंट टेस्ट है क्या, हाउ इज द टेस्ट, तो आप बोल सकते हो इट इज़ सॉल्टी, ये नमकीन है, इट इज़ सॉल्टी। आपको लगता है कि भाई मीठे चिप्स हैं, तो आप बोल सकते हो इट इज़ स्वीट, मीठे चिप्स हैं। आपको लगता है बहुत चटपटे हैं, तो आप बोल सकते हो इट इज़ स्पाइसी। आपको लगता है भाई टेस्टी नहीं है, पता है कल मेरा कज़िन आया था जो यूरोप की ट्रिप पे गया हुआ था, एंड व्हेन ही केम बैक वो उसने मुझे चॉकलेट दिया, और भाई चॉकलेट तो खाओगे ना, बिल्कुल बेकार, घटिया, इट वॉज टेस्टलेस, बिल्कुल टेस्टलेस चॉकलेट थी। इससे तो अच्छी हमारी इंडिया में बनती हैं, मतलब मीठा होता, खाने के बाद मज़ा आ जाता है। तो हम जब भी हमें बोलना हो कि भाई ये चीज़ टेस्टलेस है, तो बोल सकते हो इट वॉज टेस्टलेस। डिलीशियस, डिलीशियस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट, डिलीशियस, इट वॉज डिलीशियस। इट वॉज बिटर, कड़वी होना, कोई भी चीज़ आपको लगता हो भाई कड़वी है। आपने देखा होगा जब आप डार्क चॉकलेट खाते हैं तो बहुत सारे लोग, अगर आप खा रहे हो चॉकलेट तो आपको बहुत पसंद है, बट सपोज़ कि वही चॉकलेट आप अपने पापा को दे देते हो जो काफ़ी एजेड है, या अपने ग्रैंडफा को दे देते हो, तो वो कहते हैं अरे क्या कड़वी है, ये तो बहुत कड़वी है, तो वो बोलेंगे इट इज़ बिटर, क्योंकि हमें तो वो पसंद होती है ना, चॉकलेट है, उसका नाम चॉकलेट है। बट इफ़ यू टॉक अबाउट द पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, तो उन्हें वो इस तरीके की चीज़ें काफ़ी पसंद नहीं होती हैं, तो दे जनरली से यार ये कड़वी लग रही है, ये तो तुझे कैसे अच्छी लग रही है, इट इज़ बिटर। हॉट, गर्म है, इट इज़ हॉट, इट इज़ कोल्ड, ठंडी है। एंड कभी कभी होता है चीज़ों में बटर का टेस्ट आ रहा होता है, तो हम बोल सकते हैं द पास्ता इज़ बटरी, मतलब आई लाइक बटर नान वेरी मच, मुझे तो भाई बहुत पसंद है। और अगर आप छोले भटूरे की बात करोगे तो भाई आई लव छोले भटूरे, और आई लाइक स्पाइसी छोले भटूरे द मोस्ट। सोर का मतलब होता है खट्टा होना, कोई भी चीज़ खट्टी होना, उसको हम सोर बोलेंगे। सो गाइज अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, बट अगर हम टेस्ट की बात करें तो बहुत सारे तरीक़ों से कर सकते हैं। कभी कभी मम्मी बोलती हैं कि पता है तू पास हो गया, मैंने तेरे लिए एक डिश बनाई है, तो आप बोलोगे क्या बनाया आपने मम्मा, तो मम्मी कहती है आज मैंने तेरे लिए रसमलाई बनाई है। तो जब वो आपके लिए रसमलाई लेकर आती हैं तो काफ़ी वो भी एक्साइटेड होती हैं, एग्जैक्टली उन्हें पता है टेस्टी हैं, बट वो फिर भी मतलब तारीफ़ सुनने में मज़ा आता है, वो तारीफ़ सुनना चाहती हैं, और वो बोलती हैं कि भाई कैसी है, बता कैसी लगी। तो गाइज आपको उन्हें एक कॉम्प्लीमेंट देना है, इट इज़ डिलीशियस। डिलीशियस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट, बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होना। तो आप बोल सकते हैं मम्मा रसमलाई इज़ डिलीशियस, बहुत ही डिलीशियस है। और भाई अगर आप बात करो घेवर की, जो हमारे एक इंडियन फेस्टिवल होता है जिसमें हम इस तरीके की स्वीट्स खाते हैं, तो इट इज़ डिलीशियस, ऑसम एंड ऑसम एंड ऑसम। जब हमें लगता है उसका टेस्ट मज़ा आ गया, तो आप बोल सकते हो इट इज़ डिलीशियस। बट अगर हम स्पाइसेस की बात करें तो कुछ चीज़ें हमें स्पाइसेस में बहुत पसंद होती हैं जो स्पाइसी होनी चाहिए, तो आप बोल सकते हो मम्मी इट इज़ स्पाइसी। बट गाइज मैंने यहाँ पे टेस्टलेस आपको इसलिए सिखाया ताकि आपको पता हो, आपको कभी भी ये नहीं बोलना इट इज़ टेस्टलेस, क्योंकि टेस्टलेस बोलेंगे तो शायद आपको वो चीज़ वापस ना मिले। तो यू डोंट हैव टू यूज़ दिस वर्ड। आपको इन सब में से किसी के भी बारे में बात करनी है। आज हमने कुछ मतलब जो कॉमन टेस्ट होते हैं उनकी बात की है। सॉल्टी नमकीन, स्वीट मीठा, स्पाइसी चटपटा, टेस्टलेस स्वादहीन, डिलीशियस स्वादिष्ट, बिटर कड़वा, हॉट गरम, कोल्ड ठंडा, बटरी मतलब जिसमें बटर का टेस्ट हो, सॉर मतलब खट्टा। सो गाइज अभी हमने ये कुछ कॉमन जो हमारे टेस्ट हैं उनकी बात की है, जो आपको अक्सर आपके खाने में रोज़, मतलब अगर आप लंच डिनर या ब्रेकफास्ट की बात करेंगे तो उसमें मिल जाएगा। आने वाली क्लासेस मैंने आपको पहले भी बताया था, अभी हम उन सब चीज़ों की बातें कर रहे हैं जो हमारे लिए काफ़ी कॉमन है, हमें आती हैं, बट हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है कि हम उसके बारे में बात कर पाएँ। तो आने वाली क्लासेस में हम कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टेस्ट की बात करने वाले हैं। मतलब आने वाली क्लासेस में हम उन सब टेस्ट की बात करने वाले हैं जो काफ़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, एंड आप उसको रियलिस्टिक भी लोगे। बट उन सब चीज़ों के बारे में जानने से पहले आपके अंदर थोड़ा सा कॉमन जो चीज़ें हमें नहीं पता होती हैं वो पता होनी
ज़रूरी है गाइज। अगर आप अंग्रेजी लिखना चाहते हैं, अगर आप अपनी नाम की स्पेलिंग लिखना चाहते हैं तो आपको ABCD आनी ज़रूरी है। उसी तरीके से जब हम एडवांस स्ट्रक्चर पे चलेंगे तो उससे पहले हमें कुछ कॉमन चीज़ें आनी बहुत ज़रूरी है। आने वाली क्लासेस में हम बात करेंगे काफ़ी डिटेल में। सो कीप वॉचिंग द वीडियोज़। इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूज़न, कोई कन्फ्यूज़न है, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वी विल मीट यू इन नेक्स्ट क्लास। फॉर नाउ आई हैव टू से गुड बाय टू यू एज यूजुअल। थैंक you so much. Have a nice day.